बल्कि मैं तो सर इंडिया के यहाँ तक हामी हूँ कि यार हमें तो बॉर्डर खोल देना चाहिए यार, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें इंडिया से मुस्तफीद होना चाहिए। वो हमें कह रहे हैं हम गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करेंगे, आप उन्हें अमन का झंडा दिखाएं। मुझे लगता है अमन जो है वो खौफ के तबादुन से कायम होता है। इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस का जो भी मामला है, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो उनके मुल्क चलाने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ के टेक्नोक्रेट्स हैं और वो जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने अपना एक बैकएंड पे एक विजन बनाया हुआ है कि शाइनिंग इंडिया, ब्राइट इंडिया, उसको आगे लेके जाना है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है किसी वक्त भी हम कर सकते हैं, ऑर्डर की देर। और 2 दफा उन्होंने फैसला किया, 2 दफा उन्होंने फैसला किया इजरायलियों ने पाकिस्तान के एटमी तनसीबात पे हमले का। इस वक्त तकरीबन 2 अरब के करीब का पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर आ रहा है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। अगर मैं बात करूं मई की, तो मई में सीपा का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और दुबई के दरमियान, जिससे बायलैटरल रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए थे। अगर मैं यूएई और इंडिया की बात करूं तो दोनों कंट्रीज ने मिलकर $88 बिलियन पर उनकी ट्रेड जाने वाली है इस साल के अंदर। कि जैसे ही पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ेगा, ये कौम मुत्तहिद हो जाएगी और खुदा न खास्ता आप इस पे कब्जा भी कर लें। ट्रेड हो रही है रुपी और दिरहम में, ताकि डॉलर को बाय बाय बोला जाए, इंडियन रुपी को, इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान में पॉलिटिकल कैओस कम होता है? कभी आपने सुना वहां किसी फौजी ने मुदाखलत की है? क्या आपने 75 साल में सुना वहां पर मार्शल लॉ लगा है? उसकी वजह है कि वहां के पॉलिटिशियन जो हैं वो बुनियादी तौर पर जमहूरी सोच रखते हैं। इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, उनका आईटी सेक्टर, उनका डॉक्टरी सेक्टर, उनका सर्विसेज सेक्टर, यू नेम द सेक्टर, और इंडिया वहां है। तो जब आपकी इकोनॉमी स्मगलिंग पे बेस करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी क्रम्बल डाउन कर गई। आप तो तालिबान वाली सूरत हाल पे आ गए हैं ना। अब आप इमेजिन करें कि दुबई का एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। इंशाल्लाह 10 कंट्री घूम के आया हूँ, मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है, या फिर कहे कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, या फिर जो भी उनके लीडर्स है, वो ये कभी सोचने पर मजबूर नहीं होते कि इंडिया आखिरकार ऐसी क्या चीज है जिससे सऊदी के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, यूएई के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, जिस कंट्री के साथ जो दूर हो रहा है उसके साथ भी कैसे भी करके इंडिया जो है वो ट्रेड बढ़ाने की बात करता है। लेकिन इंडिया कभी पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड बढ़ाने की ट्राई नहीं करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई वहां ट्रेड बढ़ाने से, रिलेशन जो है वो नॉर्मल करने से आखिरकार नुकसान क्या होते हैं। हालांकि कभी पाकिस्तानियों को भी नहीं लगता कि भाई हमारा जो यहाँ पर स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर है, जो उन पर कंट्रोल किया जाए, जिससे हो ये सके कि इंडिया के साथ ट्रेड बढ़े। अब देखिए, इंडिया दुनिया के साथ ट्रेड इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया के अंदर रोजगार मिले। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा यहाँ से, तो उतनी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो होगी, तो इंडिया की जीडीपी आप कह लीजिए, फॉरेन रिजर्व कह लीजिए, लोगों को रोजगार मिलना कह लीजिए, इंडिया के अंदर जो खुशहाली बढ़ना है उसे कह लीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं सोचता, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ही ट्रेड नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के साथ ऐसा ट्रेड नहीं है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इंडिया का जो गुजरात है, पूरे स्टेट में 5G 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे 5G लॉन्च कर दिया गया है। इलेक्शन जब करीब आते हैं तो देखने में ये आता है कि कभी कोई सर्विस लॉन्च की जाती है, कभी कोई। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इल्ज़ाम ज़्यादा लगाए जाते हैं कि उस पार्टी ने ऐसे कर दिया, इस पार्टी ने ऐसे कर दिया, मतलब सर्व नहीं किया जाता। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे मुल्क का ना सबसे बड़ा डायलेमा ये है, हमारे यहाँ अभी भी जो सियासत है ना वो बिल्कुल बुनियादी चीज़ों के ऊपर चल रही है। हालांकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पूरी दुनिया, अगर आप दुनिया का मुआवजा करें कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, कतर को देखें, दुबई को देखें, आप फार ईस्ट में चले जाएँ, ठीक है, उसके बाद आप सिंगापुर में चले जाएँ, आप अपने चाइना को देख लें, दुनिया किस लेवल पे बात कर रही है। लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग ऐसी सी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि बाज़-औक़ात मैं तो हैरान हो जाता हूँ। और मेरे लिए फिर सबसे बड़ी पशेमानी की बात होती है कि पाकिस्तान आज बहुत से बुनियादी, बल्कि बहुत, अभी भी हम तकरीबन हर से दुनिया से कुछ 40-50 साल पीछे हैं। अगर आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस का जो भी मामला है, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो उनके मुल्क चलाने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ के टेक्नोक्रेट्स हैं और वो जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने अपना एक बैकएंड पे एक विजन बनाया हुआ है कि शाइनिंग इंडिया, ब्राइट इंडिया, उसको आगे लेके जाना है। सो पॉलिटिशियन जो मर्जी करते रहे, उनकी जो पीछे की एक सिमत है ना, वो उसको टस से मस नहीं होने देते, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में, इंडिया दुनिया की मजबूरी बन चुका हुआ है आज। ठीक है, कभी कुछ लोग ये कहते थे हमारे पाकिस्तान
पाकिस्तान में अभी भी शायद कहा जाता है कि जी इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए दुनिया उसके साथ ट्रेड कर रही है, जबकि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया की आबादी एक मैटर करती होगी, लेकिन इंडिया ने अपने आप को ग्रो इतना किया है कि अब वो इम्पोर्ट भी अगर कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी आबादी मैटर नहीं कर रही, अब वो तो दुनिया को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। और मैं देखें इंडिया, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जनाब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, उनका आईटी सेक्टर, उनका डॉक्टरी सेक्टर, उनका सर्विसेज सेक्टर, यू नेम द सेक्टर, और इंडिया वहाँ है। जो उनका एक और जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना, वो है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर। हम पाकिस्तान को सारी उम्र में बचपन में पढ़ता आया कि पाकिस्तान की 70% जो है वो आबादी वो एग्रीकल्चर। आज आप अपनी एग्रीकल्चर की 1 एकड़ की पैदावार और उसके साथ ये बिल्कुल साथ बॉर्डर की तरफ, दूसरी तरफ आई मीन आपका इंडियन पंजाब है, आप जाके उनकी फसलें देखें, उनकी पर एकड़ काश्त देखें, आप हैरान हो जाएंगे इंडिया के किसानों को कितना फैसिलिटेट किया जाता है और आपके किसान को क्या फैसिलिटेट किया जाता है। उनके पर एकड़ जो उनके खर्चात हैं उनके अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत फ़र्क है। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर सोना उगलती हुई ज़मीनें जो हैं उनको सोसाइटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे आज बताएं कि हम 5G की बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त मुझे आज बताएं कि जिस तरीके से इस मुल्क में सोसाइटियां बन रही हैं और कट रही हैं, 8 से 10 साल के बाद आप कहां से खाएंगे? में बस एक क्वेश्चन है, आपने उसे 1-2 लाइन में वाइंड अप करके ये बताना है कि पॉलिसीज़ जो इंडिया की हैं क्या हमें वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज भी यही सोच रखनी चाहिए नहीं जी वो तो इंडिया है उसका तो हम मतलब बात ही नहीं करेंगे, वो तो ठीक करे गलत करे वो हमारे लिए गलत है। ऐसी मैं इस बातों से देखें कतन, मैं तो अभी देखें, मैं बेसिकली ना अगर आप मेरी सोच लें, मैं एक तरक्की पसंद इंसान हूँ और हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो तरक्की पसंद इंसान है। आप आजकल के अपने माशी हालात देखें ना, हर बंदा एक शॉर्टकट के अंदर है। आज हर बंदा कहता है यार मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल हो और मेरे पास इतने फॉलोअर हो, क्योंकि बात उसने देखा यार कि फलाना बंदा तो लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया। हर बंदा प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर जिसको देखो उसके पास या तो प्रॉपर्टी है या फाइल है। सो लोग जो हैं वो झटपट कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। पॉलिसीज हमें इंडिया की फॉलो करनी चाहिए अगर बेहतर कुछ जो उनकी अच्छी पॉलिसीज हैं। यार देखें पॉलिसियां तो एक तरह की सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है, आपने बस उसको अपने हिसाब से ब्रांड करना है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? अगर फॉर एग्जांपल मैं उनकी किसी बात से मुझे एक टिप मिल जाती है कि भाई मैंने अपने मुल्क के अंदर चावल की फसल जो है वो 35 मन फी एकड़ से अगर मैंने 70 पे लेके जानी है तो उसका क्या तरीका कार है, अगर मुझे वो तरीका पता चल जाता है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? यार मैं ही बेनिफिशियरी हूँ ना उसको। आज अगर पाकिस्तान में अगर डैम की जरूरत है और चाइना हमें बता रहा है कि डैम कैसे बनाने, तो इसमें कौन सी ऐसी, बल्कि मैं तो सर इंडिया के यहाँ तक हामी हूँ कि यार हमें तो बॉर्डर खोल देना चाहिए यार, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें इंडिया से मुस्तफीद होना चाहिए। देखें 2 मार्केटें हैं ना, हमें इंडिया पे एक्सेस होनी चाहिए, इंडियंस को हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए। यार ज्यादा फायदा शायद हमें होगा क्योंकि इस टाइम पे हमें ज्यादा जरूरत है ट्रेड की इस टाइम हमें। लेकिन हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि यार पता नहीं इंडिया क्या चीज़ है, हालांकि इंडिया यार बहुत आगे चला गया है भाई। उनके पास अगर 10 चीज़ें बेचने के लिए पाकिस्तान में है तो मेरी भी कुछ 6 चीज़ें उनके मुल्क में परचेज की जाए ना। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोगों को जो है बायलैटरल ट्रेड्स होनी चाहिए, हाँ, लेकिन ये है कि उसके एक सर्टन SOPs होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ ही आप ओपन कर दें, विद इन द लिमिट्स उसके एक जो है आप कुछ को पेराहे बना लें, उसका कोई तरीकाकार बना लें। लेकिन ये है कि इंडिया की अगर पॉलिसीज़ कोई एक अच्छी चीज़ वहाँ से हम पिक कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। पॉलिसी जो है ना वो हर कंट्री को अपनी बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी कंट्री का मॉडल वो फॉलो कर सकता है। रुपी दिरहम में ट्रेड होने जा रही है सऊदी अरेबिया UAE और इंडिया के दरमियान $88 बिलियन की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस, 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट? आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ज़ाहिर फिशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू, तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी।